जय श्री राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी हाजिर हैं आज के पंचांग में कुछ अच्छी चीज़ों को लेके। आपसे अनुरोध है कि आज का वीडियो आप सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें ज्ञानवर्धक आज आपको मिलने वाली हैं। पंचांग की बात पहले कर लेते हैं। आपको पता है चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि को वीर तिथि भी कहा जाता है, वीर अष्टमी भी कहा जाता है। नक्षत्र की बात करें तो आज आद्रा नक्षत्र 4:18 शाम तक है और फिर पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। योग की बात करें तो आज शोभन और अति गंड योग लगा हुआ है, जबकि करण की बात करें तो बौ और बालो करण है। आज अच्छा क्या है? आज अमृत योग है, सिद्धि योग है, नक्षत्र सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। मतलब ये सारे योग आज लगे हुए हैं जो आज के दिन को शुभ बनाते हैं। और आज ये जो नवरात्र का महीना चल रहा है, इसमें हम जानते हैं कि आज अष्टनायिकाओं की पूजा होती है। ये अष्टनायिका कौन है? ये अष्टनायिका हैं ब्राह्मणी, महेश्वरी, कामेश्वरी, वैष्णवी, वारही, नारसिंही, इंद्राणी और चामुंडा। यानी ये अष्टनायिकाएँ हैं जिनकी बारे में बात होती है, पूजा होती है, प्रार्थना होती है, आराधना होती है, चिंतन होता है। चूँकि कन्या पूजन की भी परंपरा है तो मैं संक्षेप में कन्या पूजन उन साथियों के लिए बता देता हूँ कि कन्या पूजन के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको 9 कन्याओं को आमंत्रण देना चाहिए। आमंत्रण देने के बाद जब वो आपके घर पर आएँ तो आप उनका पैर पखार के, चरण धो करके आप उनका स्वागत करिए। स्वागत करने के बाद उनको सम्मान से आप उन्हें उचित आसन पर बैठाएं। तिलक, बाएं कलाई पे तिरमौली इत्यादि का आप जो है उनको दें और फिर माता की चुनरी या जो भी जैसे भी आप उनको सम्मानित करते हैं, स्वागत करते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद हलवा और पूड़ी, हलवा पूड़ी का आप उन्हें भोग दें और साथ में ही जो दक्षिणा आप यथासंभव आपकी क्षमता में है आप उसका पालन करें और फिर उन्हें प्रणाम करके अपने सुख समृद्धि की कामना करें। तो ये तो संक्षेप में हमने कन्या पूजन की बात की और पंचांग की बात की। आज का मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है भगवान शिव की आराधना को लेकर के, और ये वीडियो आप सेव भी कर लीजिएगा हमेशा के लिए कि भगवान शिव की आराधना हमें कैसे और कब करनी चाहिए। हम जानते हैं कि भगवान शिव की आराधना के लिए सिद्ध ज्योतिर्लिंगों में कोई रोक नहीं है। सावन माह में सावन महीने में कोई रोक नहीं है, सोमवार को कोई रोक नहीं है, प्रदोष व्रत के दिन कोई रोक नहीं है और शिवरात्रि के दिन कोई रोक नहीं है। यानी इस समय भगवान शिव हमेशा हमारे साथ उपलब्ध हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं। यूँ तो प्रभु सर्वत्र उपलब्ध हैं, हर समय हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि एक बार ये बड़ी समस्या हो गई कि भगवान हर वक्त भक्तों के पास रहते थे तो संचालन की दिक्कत हुई। तो इसमें सहमति से जो है भगवान विष्णु ने शिववास का एक नियम बनाया। तो जब भी हम पूजा करते हैं, सामान्य दिनों में कोई रुद्राभिषेक करना होता है, शिव की अर्चना करनी होती है, तो शिववास को देखा जाता है। तो भगवान श्री नारद ने शिववास के लिए क्या नियम बनाया है वो नियम मैं बताता हूँ आपको। देवर्षि नारद का बनाया हुआ है। तिथिम च दुगुड़ी कृत्या पुनः पंच समन्वितम। तिथि को दोगुना करिए और फिर 5 उसमें जोड़ दीजिए। सप्तभी स्तु हरे भागम शेषम शिववास उच्यते। फिर उसमें 7 के भाग देने पर जो शेष बचता है उसके आधार पर भगवान शिव के वास का निर्णय करना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए आज अष्टमी तिथि है तो अष्टमी में 2 का गुणा करिए, यानी 8 गुणे 2 16 हो गया। 5 और जोड़ दीजिए 21। 16 में 5 जोड़ेंगे 21 आएगा। फिर आप 7 से भाग दें तो 7 से भाग देने पे शेषफल कितना आता है? 0 आता है। एक और उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आज जो है द्वितीया तिथि है, तो द्वितीया तिथि है तो आप क्या करेंगे, इसको 2 का गुणा करिए, 4 हो गया। 4 में 5 जोड़िए 9 हो गया। 7 से आप भाग देंगे 9 में तो 1 बार जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। इस तरह से आपको शेषफल निकाल लेना है। फिर क्या कहते हैं देवर्षि नारद, एकेन वासः कैलासे द्वितीय गौरी सन्निधो तृतीय वृषभारूढ़ सभायाम च चतुष्टे पंचमे भोजने चैव क्रीड़ा च रसात्मके शमशाने सप्तशेषे च शिववास उदीरित।
तो देवर्षि नारद ये कहते हैं कि अगर शेषफल 1 आता है तो भगवान शिव कैलाश पे हैं, सर्वोत्तम समय है, सबसे अच्छा समय है, भगवान शिव कैलाश पर हैं। इस समय आप पूजा करें, इस समय प्रार्थना करिए, रुद्राभिषेक करिए, आपको जो सुख सौभाग्य है इसकी प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रभु माँ के साथ कैलाश पे हैं। दूसरे बात करते हैं, अगर 2 नंबर शेषफल आता है तो प्रभु माँ के साथ हैं, गौरी जी के साथ हैं, और इससे सुख होगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, आपके लिए अच्छा होगा। अगर 3 आता है तो भगवान शिव माँ के साथ जो है नंदी पर सवार होकर के अपने भक्तों के लिए निकले हुए हैं, भक्त के बातें सुन रहे हैं, तो ये भी सर्वोत्तम समय होगा, आपकी कार्य की सिद्धि होगी, मनोकामना या मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति होगी, अच्छा समय है। तो सामान्य रूप से 1, 2, 3 अगर आ रहा है शेषफल तो वेल है, वेरी गुड है। आप भगवान शिव के लिए उस दिन जो प्रार्थना आराधना करना चाहें, सर्वोत्तम समय है देवर्षि नारद के अनुरूप। अगर 4 आता है तो वो सभा स्थल में बैठे हुए हैं और सभा स्थल में बैठ करके अपने भक्तों का या अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होते हैं, उस समय हमें बचने की आवश्यकता है। और 5वें नंबर पर बात करें तो वो माँ के साथ एकांत में है, भोजन कर रहे हैं, और वो समय बिल्कुल उचित नहीं है, उससे प्रभु को कष्ट होगा, और प्रभु को कष्ट होगा तो आपको ऐसे समय का चयन नहीं करना चाहिए। अगर हम 6 नंबर पे बात करें तो ये प्रभु को क्रीड़ा का समय है, और आप जानते हैं, आपकी स्मृति में होगा कि माँ के साथ क्रीड़ा करते समय भी आप उन्हें डिस्टर्ब न करें, ऐसी मान्यता है। अगर वो शेषफल 0 या 7 आता है तो प्रभु उस समय शमशान में अपने गणों के साथ, भूत प्रेतों के साथ हैं, उस समय तो बिल्कुल प्रभु को आप जो है किसी भी तरह से जो है हस्तक्षेप न करें। तो कुल मिला के संक्षेप में ये आया कि अगर आप इस शिववास को देख करके रुद्राभिषेक या अन्य कोई धार्मिक कार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर शेषफल 1, 2, 3 आता है तो आप भगवान शिव की आराधना करिए, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। अन्यथा आप अगले सप्ताह या अगले तिथि पर आकलन कर लें, शिववास की गणना कर लें और तब करें। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और जो है ऐसे ही अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जो भी मेरी जहाँ तक क्षमता है, जो मेरा अपना तुच्छ छोटा सा ज्ञान है, मैं उस पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री राधा।